टाइम वेस्ट क्यों करते हो? इसकी वजह आज हम इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे और एक एक करके उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे टाइम वेस्ट करने की वजह बनते हैं। इमेजिन करो कि आप किसी नए शहर में अकेले शिफ्ट हुए हो और एक दिन रात के वक्त आप अपने घर से दूर किसी ऐसी जगह पर हो जहां से आपके घर लौटने का किराया 100 रुपए है और आपके पास उस वक्त आपकी जेब में भी सिर्फ 100 रुपए ही पड़े हैं और इन 100 रुपयों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको घर लौटना है तो इन 100 रुपयों को किसी फालतू जगह ना खर्च करने के लिए क्या किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। चाहकर भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। आपके माइंड को क्लियरली पता होगा कि आपको इन 100 रुपयों को यूज कैसे करना है। आपको इन 100 रुपयों की वैल्यू बहुत अच्छी तरह पता होगी। आपको क्लियरली पता होगा कि इन 100 रुपयों से आपको सिर्फ और सिर्फ घर वापस लौटने की टिकट ही खरीदनी है और कुछ भी नहीं। आप इस मिसाल से समझ चुके होंगे कि ये एग्जाम्पल और सिचुएशन उन लोगों की जिंदगी को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है जो जिंदगी में अपने टाइम की वैल्यू को पूरी तरह समझते हैं और अपने टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करते। इस सिचुएशन में 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका माइंड इन 100 रुपयों को वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रहा और अगर आप ध्यान से समझो तो यही 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कामयाब लोग अपने टाइम को कभी भी वेस्ट करने के बारे में सोचते भी नहीं। वो 4 मेन फैक्टर्स ये हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग पर्पस। दूसरा, क्लियर एस्टिमेशन। तीसरा, कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंस और चौथा, वैल्यूइंग स्कार्सिटी। अब बात करते हैं पहले फैक्टर स्ट्रॉन्ग पर्पस के बारे में। इलॉन मस्क, जिसे कि दुनिया का सबसे बिजी और प्रोडक्टिव इंसान कहते हैं, इनका मिशन और पर्पस है कि किसी भी हाल में स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी अपनी कंपनीज को बहुत ही कामयाब और प्रॉफिटेबल बनाना। पर अगर इलॉन मस्क स्ट्रॉन्ग पर्पस के अलावा ये सोच रखते कि अगर टेस्ला चल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, या तो स्पेसएक्स चल गया तो मजा आ जाएगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। सोचो अगर इनका पर्पस इतना वीक होता तो क्या ये अपने वक्त की कदर करते और क्या उन्हें कभी दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इंसान कहा जाता? नहीं। ठीक इसी तरह जो मिसाल हमने दी उसमें घर लौटना पर्पस नहीं होता, रात भर सड़कों पर घूमकर काम चल जाता तो उन 100 रुपयों की भी इतनी कदर नहीं होती। और इसीलिए अगर आपको आज ऐसा लगता है कि आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हो तो इसकी पहली वजह यह है कि आपने अपनी जिंदगी का कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस अभी तक डिसाइड किया ही नहीं। दूसरा फैक्टर है क्लियर एस्टिमेशन। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पर्पस तो बहुत स्ट्रांग होता है पर हमें अपने गोल्स और पर्पस को अचीव करने के लिए कितना वक्त लगेगा इसका हमें एकदम भी अंदाजा नहीं होता और इसी वजह से कई बार हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब जो मिसाल हमने पहले दी उसमें हमारे ब्रेन को क्लियरली पता था कि घर लौटने का किराया 100 रुपए है और आपके पास भी सिर्फ 100 रुपए ही पड़े हैं, इसीलिए कोई डिस्ट्रैक्शन की गुंजाइश थी ही नहीं। ठीक इसी तरह जब आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपके पर्पस को अचीव करने के लिए एक एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है
तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड से सारे डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे और चाहकर भी आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। तीसरा फैक्टर है कंप्लीट सेल्फ डिपेंडेंस। सोचो अगर उस एग्जाम्पल में एक चॉइस ये भी होती, आपके साथ आपका कोई भाई या वालिदैन है जिनके पास थोड़े ज्यादा पैसे पड़े हैं, तो उन हालात में उन 100 रुपयों की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती, क्योंकि आपको ये पता होता कि अगर आपके ये पैसे खर्च भी हो गए तब भी आप घर पहुंच ही जाओगे। ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी के साथ भी होता है। जब तक हम अपनी लाइफ और अपने गोल्स को अचीव करने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ खुद पर नहीं लेते, तब तक हम अपने टाइम को लेकर इतने सीरियस होते ही नहीं। सीरियसनेस यही कमी हमारे टाइम वेस्ट करने की वजह बन जाती है। चौथा फैक्टर है वैल्यूइंग स्कार्सिटी। सादा सी बात है, अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपए कमाते हो तो शायद एक दिन में 1000 रुपए खर्च करना इतनी बड़ी बात नहीं होगी। पर अगर कोई इंसान एक दिन में सिर्फ कमाता ही 100 रुपए है तो उसके लिए एक दिन में 50 रुपए खर्चना भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जब तक हम अपने टाइम को लेकर एक ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तब तक आप अपने टाइम की वैल्यू करेंगे ही नहीं। लेकिन सच तो ये है कि सबके पास दिन में होते तो सिर्फ 24 घंटे ही हैं, पर कुछ लोगों को ये 24 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं और कुछ लोगों के लिए ये 24 घंटे भी बहुत ज्यादा होते हैं।